तो ये है कि संगठन सृजन कार्यालय से नहीं होता। कोई कार्यालय बना देने से संगठन नहीं चलता है, ठीक है। और संगठन का होना अनिवार्य है, ये पहली प्राथमिकता है, और उसी के साथ साथ हमारा कार्यालय भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। जो कार्यकर्ता को बैठने के लिए जगह नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि संगठन सृजन कार्यालय से नहीं होता। कोई कार्यालय बना देने से संगठन नहीं चलता है, ठीक है। और संगठन का होना अनिवार्य है, ये पहली प्राथमिकता है, और उसी के साथ साथ हमारा कार्यालय भी होना चाहिए। बिना कार्यालय का नहीं हो सकता। अब आप जो चीज़ों को जानते हैं, मेरे समझ से आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, हम हाईकोर्ट तक गए हुए हैं। पेच कहाँ फंसा है? हाईकोर्ट में। आप समझ रहे? तो अब जब न्यायालय से निर्णय नहीं आएगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम न्यायालय के शरण में गए हैं, और न्यायालय से निर्णय आएगा उसके बाद ही कुछ होगा। न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं, ना आप है ना हम है। न्यायालय उसी के बगल में यूनियन क्लब जो है, उसको रास्ता मिल गया, वो बरी हो गया। आप बंधक में क्यों फंसे? अरे भाई, ये तो कोर्ट बताएगा ना। संगठन सृजन का बात चल रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए मेरी बात, जब नहीं, हम मेरी बात आप समझिए कि उन चीज बैठने के लिए आसियाना ही नहीं है, तो दूसरों को कैसे बैठेगा? नहीं, सेवा करने के लिए आसियाना चाहिए, इससे हम असहमत है बिल्कुल। नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हैं। देखिए, ये आपकी बात नहीं। अरे भाई, आप कार्यालय की बात कर रहे हैं, वो सब बात, कार्यालय खुलने से कोई सेवा नहीं होता है। पूरे देश में संगठन सृजन 2025 के तहत संगठनात्मक सृजन का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इसको लेकर झारखंड में भी नए सिरे से संगठन के सृजन का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर के सभी जिलों में पर्यवेक्षक जा रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, संगठन की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, और संगठन के सृजन में क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, कैसे करना है, इसकी बात हो रही है। और साथ ही साथ जिला अध्यक्षों के लिए एक रायशुमारी भी ली जा रही है कि संगठन की स्थिति क्या है, कैसी है, उनकी क्या इच्छाएं हैं। और उसका सर्वे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लोग आए थे, प्रदेश से भी लोग आए थे। मैं नहीं आ सका था, प्रदेश के दूसरे दायित्व की वजह से। प्रशिक्षण में मैं 10 दिनों के लिए बाहर था, आज आया हूँ। यहाँ पर जिला कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और सभी वरीय कार्यकर्ता और नेता यहाँ उपस्थित हैं, और उन सभी लोगों से मिलकर बात करना है। उनकी जो भावना है उसको लेकर के मुझे प्रदेश नेतृत्व को देना है। इस निमित्त मैं यहाँ आया हूँ, और ये आज से मेरा दौरा यहाँ शुरू हो रहा है, और फिर सारी चीज़ें लेकर के मैं जाकर प्रदेश नेतृत्व को दूंगा। आप कब तक रहेंगे? वो लोग 2-3 दिन रहेंगे? हाँ, मेरा भी अभी 2-3 दिन का कार्यक्रम है यहाँ पर, और सारे प्रखंड अध्यक्षों से और प्रखंड स्तर पर जिन नेताओं से हम मिल सकेंगे उनसे मिलने का प्रयास होगा, जो उपलब्ध होंगे। जो पर्यवेक्षक थे, उनका ये कहना था कि 14 तारीख को केंद्रीय नेतृत्व को वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बिल्कुल। 13 तारीख का हाँ। 2-3 दिन रहेंगे, तो क्या फिर देरी हो गई? दूसरा चीज, क्या जो भी मतलब चाहे वो AICC के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक दिनेश गुर्जर या फिर प्रदेश के चाहे वो शिल्पी नेहा तिर्की हैं या फिर और भी, आप लोग अलग अलग रिपोर्ट सौंपेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदेश के 4 पर्यवेक्षक हैं यहाँ, चारों पर्यवेक्षकों का अलग अलग रिपोर्ट जाएगा, और AICC का जो ऑब्जर्वर का रिपोर्ट है वो AICC में जमा होगा, वेणुगोपाल जी के पास होगा। हमारा रिपोर्ट हमारे प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष को सबमिट होगा, और उसके बाद फिर इसको इतना व्यापक इसलिए किया गया है कि कहीं कोई ये बात नहीं रहे संशय कार्यकर्ताओं में या आप लोगों में भी कि कहीं कोई इन्फ्लुएंस है, कोई प्रभावित होकर कोई व्यक्ति कर सकता है। लेकिन यहाँ 4-4, 5-5 लोग हैं अलग अलग समय में, और मैं उनके बाद आया हूँ, मेरे पहले वो आके गए हैं, तो हर आदमी का एक अपना व्यू है, अपना एक ओपिनियन है, और उस पर जो बातें हैं वो सिर्फ नाम और ये चीज़ों देने तक नहीं है कि फला व्यक्ति को करना है या इसको नहीं करना है। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, इस पे बहुत सारी चीजें हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, सब पर। जैसे पहले इस तरीके से जो संगठन सृजन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कंटिन्यूअस जो लगातार चला था, जिसमें स्टार्टिंग जब से भी थी, ये शायद झरिया, अगर मैं सही हूँ तो अंतिम दौरा था उन लोगों का, तो वो जिस तरीके से कंटिन्यूअस वे में हो रहा था, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मतलब कुछ दोबारा फिर बीच में मतलब आ जाना या फिर से बनी बनाई चीजों को, क्योंकि मोटा मोटी सब लोग जैसे आपका एक सिलेबस है और आप उसको एक बार पढ़ चुके हैं,
रिव्यू करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, रिव्यू हम फिर पढ़ेंगे, फिर एक नया अध्ययन होगा, नई बात है। कई चीजें आप वहां से बैठ के देख रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मतलब ऐसा लगे कि मतलब उसमें भी दो देखिए, मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं, बहुआयामी चीज है, और हर तरीके से हर आदमी का एक अपना ओपिनियन, एक अपना नजरिया है, और उस नजरिए से, उस तरीके से हम बात करेंगे, हम अपने नजरिए से देखेंगे, हम अपने नजरिए से समझेंगे। हमारी एक राजनीतिक समझ है, एक आपकी राजनीतिक समझ है, हर लोग अपने समझ से देखकर चीजों को रखेगा, और जब केंद्रीय नेतृत्व को 3, 4, 5 लोगों की बातें आएंगी, उन चीजों पर देखा जाएगा और फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग किसी निर्णय में शामिल होते हैं तो वो सामूहिक निर्णय और स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी आगे काम कर रही है। हर बार की अपेक्षा इस बार जिलाध्यक्ष के चयन में कुछ बदलाव आएगा। जो आला कमान कहेंगे वही होगा कि कुछ इसमें बदलाव आएगा? बदलाव आएगा तो किस आधार पर? मैं नहीं जानता कि आप किस परिप्रेक्ष्य में और क्या कहना चाह रहे हैं। इस ये बार में लेट मी फिनिश, मुझे बोल देने दीजिए फिर आपके सवाल। कि इस बार की जो प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया मैंने पहले नहीं देखी थी। पहले भी ऐसी प्रक्रिया चली? नहीं, ये आपके संज्ञान में होगा। सैकड़ों आवेदन गए, आवेदन गए थे। कहेंगे वही होगा। ये देखिए, आपको ये बायस्ड और प्रीजुडिस्ड होकर के, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह आपका प्रश्न है। आपको अभी की परिप्रेक्ष्य में बात करना। आज जो बातें हो रही हैं, इसके पहले तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप जो आज जो चीजें हो रही हैं उससे आप संतुष्ट है या असंतुष्ट? अभी तक जो प्रक्रिया अपनाई गई, राष्ट्रीय स्तर पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं प्रखंडों में। राष्ट्रीय स्तर पर लोग आए नहीं, इसके पहले कभी मालूम नहीं होगा। हाँ, मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है। अच्छा, यही सर्किट हाउस है, यहाँ की हर जगह पीसी हुआ है और लोग नाम लेके गए हैं। संतोष बाबू से पहले उस समय बरजिंदर बाबू भी ब्लॉक स्तर पर कोई नहीं जाता था। 40 ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में कभी कोई नहीं गया। 40 साल यहाँ पर माननीय जिलाध्यक्ष के पद पर राज किया। उसके बाद जनरल में आ गए आपको बरजिंदर प्रसाद सिंह, उन्होंने भी 10 साल किया। उसके बाद संतोष बाबू आए। इस बार क्या कोई परिवर्तन होगा? देखिए, 2 बातें। पहला तो आपत्ति आपके मेरे एक प्रश्न पर है कि कोई राज नहीं कर रहा है, ये कोई राजतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी के खिलाफ। सवाल का भाषा है। नहीं, भाषा ही तो गलत है ना। जैसे हम भाषा ही सब कुछ है। देखिए, अब नहीं, भावना अलग हो सकती है आपकी, भाषा ही नियंत्रित होनी चाहिए। ये इसी मंग हो जानी है या नेक्स्ट मंग कभी? ये मैं नहीं जानता। प्रक्रिया मैं आपको बता सकता हूँ, जो चीजें हो रही हैं वो बता सकता हूँ, प्रक्रिया कैसे चल रही है बता। मेरा दायित्व तो सिर्फ इतना है कि मैं धनबाद में आके धनबाद के ऑफिस बेरर्स जो हैं, प्रखंड के जो ऑफिस बेरर हैं, जिला के ऑफिस बेरर हैं, जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, वो उनकी बात क्या है, उनकी भावना क्या है, इसको लेकर के मैं प्रदेश नेतृत्व को दूंगा। अब प्रदेश नेतृत्व इन चीजों को लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठेगा। और इस बार जो हो रहा है, आपको जानकारी है कैसी है ये मैं नहीं जानता। इस बार के सारी चीज़ों पे वहाँ पर दिल्ली में ये चीज़ें हो रही हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ है। पहले हमेशा यही होता था कि प्रदेश ही तय करता था और प्रभारी को एक लिस्ट जाती थी और वो सूची प्रकाशित होती थी। मेरे संज्ञान में इतना ही, आपके बारे में ज्यादा कुछ हो तो मैं नहीं जानता। 27 दावेदार हैं तो मैक्सिमम कितने लोग? अभी तक 27 दावेदार हैं। क्या भेजेंगे आप लोग सूची? कितने? 6 लोगों की जांच। रिव्यू का आधार क्या होगा? आपने रिव्यू की भी बात की। इस बार मुख्य रूप से किन मुख्य बिंदुओं को निर्धारित करते हुए आगे आप लोग? देखिए, हम सबसे पहले जिलाध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और जिसको लेकर राहुल गांधी बहुत गंभीर है। तो हम सबसे पहला जो आधार है वो वैचारिक रूप से कौन आदमी कितना कमिटेड है पार्टी के लिए, ये पहला आधार है। कितने लंबे समय से है और उसका अनुभव क्या है। किसी भी चीज के लिए, निर्णय के लिए मेरे समय से 3 मापदंड होते हैं। जिलाध्यक्ष नहीं, कोई भी निर्णय आप लेते हैं तो यही मापदंड हम लोगों का भी है कि कितने लंबे से है, समय से है, वो छात्र जीवन से है, NSUI यूथ कांग्रेस से आया है, कब आया है, कितने साल से है, पार्टी के लिए कितना कमिटेड है, उसका अनुभव क्या है। फिर यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है उस पर भी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुआयामी चीज है, मल्टी डायमेंशनल है। हर तरीके से हर चीज को देखते हुए हम इस पर पार्टी निर्णय लेगी और उन चीजों का ही अध्ययन करने हम लोग आए हुए हैं। रायशुमारी की प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपको कब तक रिपोर्ट सबमिट करनी है? कुछ कट ऑफ डेट कुछ है? जैसे ऐसा है कि रायशुमारी के बाद हमारा रिपोर्ट तो हम, अगर हमारी आज तक खत्म हुई तो आप दे सकते हैं, उसका कोई कट ऑफ डेट नहीं है। अभी ये प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग आए थे दिल्ली से, उन लोगों को 14 तारीख तक देना था।
हम लोगों के यहाँ अभी प्रभारी फिर हमारे अभी दौरे पर हैं, आ रहे हैं 17 तारीख से वो रहेंगे यहाँ पर। उस समय वो 21 तारीख तक है, इस बीच हम लोग 21 तारीख तक उनको सबमिट करेंगे। 27 लोगों का नाम आया था लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस धनबाद में हुई थी। धनबाद में 27 लोग, क्या नाम बढ़ा है? नहीं नहीं, नाम नहीं बढ़ सकता अब तो। नहीं, अब ये आप 27 का नाम भेजेंगे कि लास्ट टाइम नहीं 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 नहीं, वो ऑफ है। अब मैं आवेदन लेने नहीं आया हूँ। आवेदन जो मतलब कोई छूट गया होगा भाई जल्दी 47 नहीं नहीं, ऐसा मुझे कोई आदेश प्राप्त नहीं है। अच्छा एक मिनट, आप लोग भी इसमें कुछ एक स्क्रूटनी करेंगे एक मिनट, अपने स्तर से? नहीं, हमारे स्तर से स्कूटनी करने के लिए तो हम आए हैं। मतलब कितना मैक्सिमम आप 6 लोग, 6 लोग 6 नाम जाएंगे और ये सब लोगों को मालूम है। और धनबाद से कितने नाम मेरा एक अहम 6 नाम जाएंगे हर जिले में। ये 6 लोग, 46 नाम आए मतलब उसमें 6 पैनल जाएगा, पैनल 6 लोगों का। 46 में सबसे ज्यादा किस प्रखंड से? हाँ, नहीं, वो तो अभी हम प्रखंड वाइज उसको देखे नहीं, वो मेरे पास तो उनका बायोडाटा प्रखंडों में भी जाएंगे। हाँ, प्रखंडों में भी जाएंगे। नहीं नहीं, प्रखंडों में भी जाएंगे। सभी प्रखंडों में जहाँ जहाँ लोग उपलब्ध होंगे, जहाँ बुलाएंगे, प्रखंड अध्यक्षों से बात होगी, अगर वो चाहेंगे कि उनके आपकी प्रखंड। कोई मतलब ऐसी योजना नहीं है जैसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से वो बनी हुई थी? नहीं नहीं, वो तो क्योंकि उनके पास में समय कम था, वो आए थे, उनको लगातार 8 दिन रहना है। अभी हम नहीं थे, हम कल आए हैं और आज यहाँ पहुंचे। हम जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों से आज बात करेंगे। कोई कहेंगे कि आज आना है, कोई कहेंगे कि आज के बाद कल आना है या 2 दिन बाद आना, हम सबके पास जाएंगे। या कहेंगे कि हम सब लोग आज ही मिल रहे हैं, वो अभी हम तय करेंगे। कांग्रेस के पार्टी के लोग सब लोग बैठेंगे ऑफिस में और तय करेंगे। सीनियर नेताओं से बात करेंगे। हो सकता है कुछ सीनियर नेता यहाँ नहीं हो, जिले से बाहर हो, उनसे भी बातचीत होगी। उनका क्या विचार है, वो आज मिलना चाहेंगे या नहीं है 2 दिन बाद मिलना चाहेंगे। आप संगठन सृजन की बात कर रहे हैं, जी, धनबाद जिला में आप आए हैं,